Hello everyone, welcome back to my channel. First of all, from bottom of my heart, I want to thank you all for such a massive response. It means a lot to me. It gives me motivation to work harder. So जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करा है, लाइक करा है, थैंक यू सो मच. और जिनको भी मेरा चैनल जो नए हैं मुझसे जुड़े हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके. सो आज की हमारी रीडिंग विल बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. आई विल बी मेकिंग 5 कार्ड्स का पाइल मैं आपके लिए बनाऊंगी. अगर और रिक्वायर्ड हुआ तो आई विल बी टेलिंग यू द गाइडेंस ऑल्सो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. आपको क्या करना चाहिए, क्या हर्डल्स आ रहे हैं आपके अचीवमेंट में. इट कैन बी लव लाइफ, इट कैन बी करियर, जो भी आपकी इच्छा है. आप इसको किसी से भी एसोसिएट कर सकते हैं. ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, करियर के लिए नहीं है, लव के लिए नहीं है, जो इस समय आपके मन में थॉट है. थॉट और इच्छाएं तो हमारी बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसमें आपको सेग्रीगेट करना है कि आपकी टॉप प्रायोरिटी में इस समय क्या नीड है, आप क्या चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए. उस एक इच्छा के बारे में सोचिए और कनेक्ट करिए. यहाँ पर एज यूजुअल 3 piles आर हियर. दिस इज़ द रेड वन. यू मे चूज दिस. pile 2, pile 3. ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टाइम स्टैम्प मिल जाएगा. काइंडली टेक योर टाइम so that I can connect. As usual, I'll be shuffling in front of you only, in front of camera, so that I can connect with the current energies. I hope अब तक आपने अपना फेवरेट कलर चूज़ कर लिया होगा. So I'll go with pile number 1 first. जिन्होंने भी ये रेड कलर का ब्यूटिफुल कपकेक आई वुड से जिसने चूज़ करा है, ये रीडिंग उनके लिए है. चलिए मैं आपके सामने ये शफल कर लेती हूँ. प्लीज़ गाइड करिए पाइल नंबर 1 की जो भी इच्छाएं हैं. चलिए पहला कार्ड. आई विल नॉट टेक इट क्योंकि आई वांट टू शफल मोर. एनर्जीज तो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही हैं, काफ़ी डिज़ायर्स हैं. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू मैनिफेस्ट ओनली वन. जो आपके अभी मैनिफेस्ट आप जो नीड कर रहे हैं, बेसिकली जो टॉप प्रायोरिटी में है, क्योंकि शफलिंग में काफ़ी एनर्जीज आ रही हैं. Just stick to one thing that you need the most. Reading for pile number 1. Thank you so much. Thank you. चलिए मैं 5 कार्ड्स का यहाँ पर आपके लिए एक सेटअप क्रिएट करूँगी. I will be telling you about your past, present, future and what is required, what is the hurdle that is coming for the achievement. उसके बाद मैं आपकी oracle रीडिंग भी करूँगी विद दिस ब्यूटिफुल कार्ड. गाइडेंस क्या है आपके लिए, व्हाट इज़ आवर सोल पर्पस, हमारी सोल जर्नी क्या है, हम क्यों आए हैं यहाँ पर, एंजल्स हमें क्या गाइड करना चाहती हैं. सो जैसे आप देख रहे हैं 5 कार्ड्स हैं. सबसे पहले मैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी. प्रेजेंटली आप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं. यहाँ ऐसा कुछ होगा जिसमें आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए इस कार्ड को आप प्लीज़ डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव मैनर कि इसमें डेथ लिखा है. टैरो में दिस इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड. हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. हम एक बैड फेज से, एक कार्मिक साइकिल से हील होके चीज़ें सीख के आगे बढ़ रहे हैं. आगे हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं ग्रेसफुली, क्योंकि हमारे अंदर इतनी लर्निंग आ चुकी है. हम इतने मैच्योर हो चुके हैं कि हमें अब वो जो हमारी पास्ट लाइफ में बातें थी वो मैटर नहीं करती हैं. ये समझना भी बहुत ज़रूरी है. जो भी हमारा प्रेजेंट लाइफ होती है या प्रेजेंट सिचुएशन अभी हमारी जो चल रही है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर पास्ट. पास्ट में हमने क्या एक्शंस लिए जिसकी वजह से आज हमारा प्रेजेंट ऐसा है. प्रेजेंट में हम क्या एक्शन लेंगे जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर ठीक हो सकता है. सो करेंटली आई कैन से दैट बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है. आपने अपने आप पे बहुत वर्क करा है जिसकी वजह से आप एक न्यू लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. ओके, पास्ट में ऐसा क्या हुआ था. राइट, देखिए पास्ट में काफ़ी स्ट्रगल रही है आपकी लाइफ में. मेंटल ब्लॉकेजेस भी रहे हैं. एक ऐसी जगह से आपने मूवमेंट करा है, वो ये भी हो सकता है. देखिए जहाँ मुझे अभी एकदम क्लिक करा,
आपने कोई जगह आपकी चेंज हुई है, आपकी लाइफ में आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस में आए हैं, जहाँ पर अभी आपको अडेप्ट करना है एक नई जगह पे। आप इसको कैसे भी एसोसिएट कर सकते हैं। आप उसको अपनी लव लाइफ से एसोसिएट कर सकते हैं। मे बी पास्ट में आपका लव लाइफ वॉज नॉट दैट गुड, यू हैड टू मूव ऑन, नाउ यू आर ट्रांसफॉर्मिंग। जॉब से अगर आप चाहते हैं तो जॉब में आपका कुछ चेंज ऑफ प्लेस हुआ है, कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं जिसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन बिलीव मी बहुत अच्छा है, इसको एम्ब्रेस करिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा है, ये आपके लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप प्रेजेंट में इसको अच्छी तरह इफ़ यू वर्क अपॉन इट, फ्यूचर आपका हमेशा अच्छा ही होगा। प्रेजेंट में आपको काम करने की बहुत ज़रूरत होती है। सो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि अभी आप किसी जगह से मूव हुए हैं, दैट कैन बी मेंटली ऑल्सो। ज़रूरी नहीं है ये फिज़िकल चेंज हो, दैट कैन बी मेंटली ऑल्सो। मेंटली आपने अपने आप पे इतना काम करा है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। आप देखते हैं फ्यूचर के क्या कार्ड हैं। सी, बिना देखे, आई टोल्ड यू। कार्ड्स कैसे कनेक्ट करते हैं, दैट गिव्स मी गूज बम्प्स, आई एम टेलिंग यू दैट। इट्स सो 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 ब्यूटिफुल। अब आप देखिए, अगर आप प्रेजेंट में काम करते हैं, आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आप उसे बहुत अच्छी तरह अपनी लाइफ में उतारते हैं। यू हैव गॉट स्ट्रेंथ कार्ड, इनफाइनाइट। आपको अपने शेडो सेल्फ पे काम करना है। व्हाट आई मीन बाय शेडो सेल्फ, हमारे अंदर की ही जो आदतें हैं हमें उन्हें बदलना है, हमें उनके ऊपर काबू लाना है, अपने ईगो पे काबू लाना है, अपने आप पे काम करना है। इतना काम करेंगे अगर अभी हम प्रेजेंट में, तो हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। वी हैव दैट इनफाइनाइट पावर टू चेंज थिंग्स इन फ्यूचर इफ़ वी वर्क अपॉन अस इन प्रेजेंट। पास्ट में आपने मूवमेंट करी, पास्ट में आप आगे बढ़े, आपने बहुत कुछ सीखा। मैं दोबारा बोल रही हूँ, इट कैन बी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कहीं से आप चेंज ट्रांसफ़र आपका हुआ है फिजिकली या मेंटली भी आप इसको कह सकते हैं। करंट एनर्जी में आपको वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप में चेंजेस लाइए, एक्सेप्ट करिए अपने आप को, अपनी ईगो पे काम करिए, अपने जो आपकी शेडो सेल्फ है। आई वुड नॉट से ऑनली ईगो, काफ़ी चीज़ें ऐसी हमारी आदतें भी होती हैं जो हम लेट गो नहीं कर पाते, उन पे काम करिए। प्रेजेंट सिचुएशन आपको यही गाइड करिए कि आप इन सब चीज़ों पे अगर काम करेंगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं इन फ्यूचर। कितना ब्यूटीफुल दिस येलो कलर, दिस इज़ अ साइन ऑफ लियो। और स्ट्रेंथ कार्ड एक हमारा सैटर्न से भी एसोसिएट कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारे अंदर स्ट्रेंथ कब आती है, जब हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। काफ़ी चीज़ें सीखने के बाद ही हम अपने आप में चेंजेस ला पाते हैं। आप इसको किसी भी तरह एसोसिएट कर सकते हैं। जो भी आप इस समय मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिलीव मी, आपको वो बहुत जल्द मिलेगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ वर्क अपॉन इट। अब मैं ये चेक कर लेती हूँ कि एब्सोल्युटली अभी देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल आया है। सी, नाइट ऑफ पेंटिकल हमें क्या बताता है, अपने ऊपर काम करिए। इम्पेशेंटली तो ये काम कभी करता ही नहीं है, ये बहुत फोकस रहता है, ये बहुत आराम से काम करता है। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। डोंट मेक दिस थिंग एज हर्डल। अपने ऊपर काम करिए, अपने ऊपर आराम से काम करिए। अगर आपने अपने ऊपर काम अभी नहीं करा तो फ्यूचर में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो हो ही नहीं सकता। हमारे एक्शंस ही आगे हमारा फ्यूचर बनाते हैं। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, एक्शंस पे बहुत ध्यान दीजिए। आप इस समय क्या कर रहे हैं, क्या आप अपने अंदर वो बदलाव ला रहे हैं जिससे आपका एक फ्यूचर बेटर हो। आप कोई चीज़ चाहते हैं, क्या आप उस पर काम कर रहे हैं। काम करिए, रुके मत रहिए, सोचते मत रहिए कि हाँ मैं तो चेंज ला दूंगा अपनी लाइफ में, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। ऐसा नहीं होता, हमें हमेशा एक्शन लेना पड़ता है। टैरो इज़ ऑल अबाउट गाइडेंस। मैं आपको यहाँ पर गाइडेंस दे सकती हूँ, एक्शन तो आप ही को लेना है। टैरो हमेशा हमें गाइड करते हैं कि आपको एक्शन की ज़रूरत है। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, अगर आप सोचेंगे नहीं, बस देखते रहेंगे, अपने ही धुन में रहेंगे कि हाँ ठीक है हो जाएगा, फ्यूचर तो अच्छा हो ही जाएगा, विदाउट एक्शन कैसे होगा। एक्शन लेना है। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लो मूविंग होता है, बहुत सोच विचार करता है, हर चीज़ को फूक फूक के कदम रखना कहते हैं हम, वो ये एनर्जी है। लेकिन इतना भी मत सोचते रह जाइएगा कि आप एक्शन ही ना ले पाएँ, अपनी लाइफ में चेंजेस ही ना ला पाएँ, और वो चेंजेस जो बहुत रिक्वायर्ड है आपके फ्यूचर के लिए। सो आपको एक्शन लेना है, सोचिए और एक्शन लीजिए।
अब देखते हैं एक और आपका क्या। देखिए आपको कितने चांसेस मिलेंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड, कम्युनिकेशन का चांस मिलेगा। कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करिए, कोई ऑफर आएगी, अपने ऊपर काम करिए। किसी भी सेंस में आपको कोई भी कम्युनिकेशन आ सकता है, बी रेडी फॉर दैट। इन चीज़ों को अपना हडल मत बनाइए, काम से मत भागिए, एक्शन लेने से मत भागिए, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाइए ताकि योर फ्यूचर इज़ एक्चुअली वेरी वेरी ब्राइट। जिस इंसान ने अपने विचारों पर, अपने ऊपर काबू पा लिया, उसने सब कुछ अचीव कर लिया। जिसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो सब कुछ अचीव कर सकता है। आपके 2 मेजर आर्कानाज आए हैं। मेजर शिफ्ट इज़ देयर इन योर लाइफ, स्टार्ट वर्किंग अपॉन इट। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपके लिए अभी इम्पॉर्टेंट है, आप बिल्कुल अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल श्योर है कि आप अचीव कर पाएंगे इफ़ यू स्टार्ट मेकिंग चेंजेस, इफ़ यू स्टार्ट वेलकमिंग द प्रेजेंट सिचुएशन में रहिए और उसमें चेंजेस लाइए। आपको क्या चाहिए वो सोचिए, उसके हिसाब से एक्शन करिए, उसके हिसाब से चेंजेस लाइए। फ्यूचर इज़ ऑल योर्स, राइट। अब हम एक बार गाइडेंस भी देख लेते हैं। एंजल्स हमें क्या गाइड करना चाहती हैं। देखिए एंजल्स हमेशा हमारे आसपास रहती हैं। उनसे हेल्प मांगिए, जितना हो सकता है उनसे हेल्प मांगिए। जहाँ कहीं आप स्टक फील करते हैं, आस्क देम। एंजल्स कोई भी हो सकती है, हम भगवान को मानते हैं, हम जिस भी सुपर पावर को मानते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड पाइल नंबर 1। Okay, this card itself popped out, so I will take. I am a being of love and I release all negative energies. सारी नेगेटिव एनर्जीज निकालिए। हो गया पास्ट में, निकल आए उससे आप बाहर। जो मेंटल ब्लॉकेज था, जो मेंटल ट्रॉमा था, कुछ भी थॉट्स थे जो आपको मेंटली ब्लॉक कर रहे थे, निकल आइए। पीस बनाइए अपने पास्ट के साथ, बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट लविंग योर सेल्फ और अपनी नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलिए। यू हैव अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल फ्यूचर। दिस वॉज अ रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। आई होप आपके साथ रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट करती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। ऑल राइट, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करा है, अब मैं उनके लिए रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। देखते हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर और आपके हर्डल्स जो आपका इस समय आप फेस कर रहे हैं और कैसे आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। नाउ वील डू द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच। दिस रीडिंग इज़ फॉर पाइल नंबर 2। बहुत मेच्योर एनर्जीज़ हैं, बड़े कंटेंट फीलिंग वाली लाइफ, जैसे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ठीक है, जो अच्छा चल रहा है, जो आएगा वो भी अच्छा ही है। दैट्स वेरी गुड। बिल्कुल ऐसी फीलिंग अभी मुझे शफल करते टाइम बहुत स्मूथली शफल हो रहे हैं आपके कार्ड्स एंड बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। लेट्स सी, लेट्स कनेक्ट। देखते हैं कार्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं। थैंक यू। चलिए अब देखते हैं आपका। दिस इज़ फॉर योर पास्ट, दिस इज़ द प्रेजेंट कार्ड एंड ये फ्यूचर। ये जो 2 कार्ड्स हैं ये हमारी गाइडेंस, या अभी जो हमारे काम में हर्डल आती है तो हमें एंजल्स गाइड करते हैं कि हमें काम करना कैसे है। ठीक है, तो पहले मैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी देख लेती हूँ। मुझे बहुत काम कंपोज्ड ऐसी एनर्जी मिल रही है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके बारे में। सी, आई एम स्पीचलेस and I am so thankful to God and I'm so thankful to the cards। जो मैं सोच रही हूँ, अगर कार्ड्स ही वैसे निकल आते हैं तो बिलीव यू मी, आई एम स्पीचलेस। सी, करंट एनर्जी एक फूल एनर्जी, शून्य की एनर्जी आप समझते हैं। सब कुछ फ्रेश, एकदम जैसे हमारा एक स्लेट होता है, आपको पता है, ब्लैक कलर का, दैट ब्लैक बोर्ड दैट वी कॉल, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। अब मैं नई शुरुआत कर रहा हूँ। जो मैं चाहता हूँ बस मैं वही लिखूँगा, जो मुझे चाहिए मैं वो लिखूँगा, मैं वो करूँगा, क्योंकि मैं इतना कंटेंट हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था, जब मैं शफल भी कर रही थी आपके पायल, तो बड़ी ही एक एनर्जी जो बहुत कंटेंट वाली एनर्जी आती है। सो फूल एनर्जी भी वही है। सब कुछ सरेंडर कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया और चल पड़े, बस चल पड़े अपने काम पे। और पता है कि सब कुछ ठीक ही होना है, सब कुछ ठीक ही होना है, बिकॉज आई हैव टोटल फेथ ऑन माई सेल्फ एंड यूनिवर्स। बहुत ज़रूरी है अपने ऊपर विश्वास दिलाना। अगर हमें अपने आप पे विश्वास नहीं होगा
तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। देखिए, अपने आप पे विश्वास रखेंगे तभी तो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। जहाँ पर भी आप नेगेटिव हुए वहाँ पर आपने नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर ली। सो फूल एनर्जी ये कहती है कि मैंने तो अपने आप को सरेंडर कर दिया। नाउ वट एवर आई विल डू, आई बी केयर फ्री, आई डोंट बॉदर क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। इतना पॉजिटिव होता है फूल कार्ड। अब मैं एक नई शुरुआत करूँगा, नए सिरे से शुरुआत करूँगा। जो भी मैं अपना जैसा फ्यूचर बनाना चाहता हूँ मैं आज से शुरू करूँगा। एंड आपके पास इतना अच्छा एक प्लस पॉइंट है दैट यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट पीपल अराउंड यू। लेकिन क्या होता है, कई बार मैं आपको एक बार ये भी बात बता देती हूँ, फुल एनर्जी होती तो बहुत अच्छी है, केयर फ्री एनर्जी होती है, लेकिन थोड़ा संभल के। ज़रूरी भी है कि हम थोड़ा संभल के भी चलें। हमने सरेंडर करा और हमने एक पॉजिटिव थॉट रखा, लेकिन हमारे एक्शंस क्या कर रहे हैं? क्या हम इम्पल्सिव एक्शन तो नहीं ले रहे हैं कि हाँ ठीक है देखी जाएगी? ये वाला एटीट्यूड भी नहीं रखना हमने। हमने बहुत सोच समझ के भी चलना है और अपने आप को सरेंडर करके भी चलना है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। हम आराम से चल रहे हैं, हम ज़्यादा सोच नहीं रहे कि हम क्या कर रहे हैं। हमने काम शुरू कर दिया है, उस काम के बारे में तो आपको ज़रूर सोचना है। जो भी आप सोच रहे हैं वो काम ज़रूर होगा आपका पूरा, क्योंकि आपका माइंड बहुत पॉजिटिव है और आप अपनी एक जर्नी पे निकल चुके हैं विद दिस डॉग। कितना एक देखिए, सन इज़ राइजिंग, सच अ ब्यूटिफुल डे इट इज़। आप बस बेड से उठे और आपको वो टिकलिंग वाली फीलिंग आई और आपने कहा आज तो मेरा काम बनना ही बनना है। वैसी एनर्जी होती है एकदम, एक न्यू एनर्जी जिसको हम कहते हैं। टैरो की जर्नी ही यहाँ से शुरू होती है। सो आपकी तो जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, प्रेजेंट में आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। तो मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि पास्ट में आपके एक्शंस बहुत अच्छे रहे होंगे, जिससे अभी आपका प्रेजेंट बहुत अच्छा दिख रहा है। लेट मी चेक। ओ माय गॉड, दिस इज़ विश फुलफिलमेंट कार्ड। आपकी कोई तो इच्छा पाइल नंबर 2 पूरी हुई है। कोई ऐसी इच्छा आपकी पूरी हुई है जिससे आप इतने कंटेंट हैं। आप इस आदमी को देखिए कैसे वो एकदम कंटेंट, उसके सारे कप्स भरे हुए हैं और आप वो बैठा है आराम से, क्योंकि उसने ये अचीव करा है। ये उसकी अचीवमेंट है, सो प्राउड ऑफ इट। आपने पास्ट में ज़रूर कुछ ऐसा अचीव करा है जिसमें आप में ये कॉन्फिडेंस आया है। आपने जो मांगा वो आपको मिला एंड नाउ यू आर वर्किंग अपॉन इट बिकॉज यू आर सो थैंकफुल कि आपकी इच्छा पूरी हुई। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो बिलीव मी, बहुत जल्दी आपकी कोई विश है जो पूरी होने वाली है। वो किसी भी चीज़ में हो सकती है, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक। जो आपने मैनिफेस्ट करा है, जो आपने अपनी प्रायोरिटी में रखा है इस समय, वो ज़रूर पूरा होगा। और आपके अंदर भी एकदम केयर फ्री एनर्जी, जो बहुत सतर्क भी उसको रहने की ज़रूरत है। मतलब अच्छी एनर्जी है, लेकिन थोड़ा केयरफुल होके भी चलना है हमने। आपके पास देखिए, दिस इज सो ब्यूटिफुल ब्राइट कार्ड्स। कितना सन इज शाइनिंग ऑन यू। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं पाइल नंबर 2, बहुत ब्यूटीफुल। देखते हैं अब आपका फ्यूचर। यस, ब्यूटीफुल अगेन। आई टेल यू वाई। आपको लग रहा होगा ये कैसे ब्यूटीफुल है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कैसे। जब हमारी कोई विश फुलफिल हुई, अब विश भी कोई अच्छी ही होगी जो हमने फुलफिल करी होगी, और हम उस पर काम पे निकल गए। लेकिन काम तो हम अकेले नहीं कर रहे, काफ़ी लोग हैं जो आपके साथ लगे पड़े हैं। कंपटीशन आपको बहुत मिलने वाला है, जो भी आपने काम चूज़ करा है, जो भी आपने इच्छा रखी है। इट कैन बी लव, इट कैन बी करियर, इट कैन बी एनीथिंग इन लाइफ। जो आपने इच्छा करी है वो ज़रूर पूरी होनी है आपकी, या हो चुकी है। राइट नाउ यू आर वर्किंग ऑन इट। लेकिन आपको ये ज़रूर देखिए, ओके, अभी मुझे एकदम से क्या क्लिक करा, मैंने आपको बोला आप काम पे निकल चुके हैं। यू हैव अ वेरी केयर फ्री एटीट्यूड। आपको इतने केयर फ्री एटीट्यूड में ऐसा भी लग सकता है कि मैं तो कर ही लूँगा, कोई कंपटीशन ही नहीं है। लेकिन पाइल नंबर 2, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऐसा मत सोचिएगा कि आपने बस काम करा और आप चल पड़े विदाउट आपने अपना होमवर्क ज़रूर करना है। सीधा ऐसे ही नहीं करना, अपने काम को बिल्कुल फोकस्ड रखिए, अपना होमवर्क पूरा करिए, क्योंकि आगे मुझे कंपटीशन दिख रहा है। बट अगर आपने अपना पूरा होमवर्क अच्छी तरह करा हुआ है, यू हैव डन एवरीथिंग प्रॉपरली, तो आपको अचीवमेंट ज़रूर मिलेगी। राइट? अब देख लेते हैं आपका बाकी गाइडेंस कार्ड। ओके, नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग। लवर्स कार्ड आया है, लेकिन ये आपको एज अ गाइडेंस आया है। ये आपको एज अ गाइडेंस आया है।
एंजल्स आर ब्लेसिंग यू। उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करिए। अभी एंजल्स कोई भी हो सकते हैं। देखिए, हमारे बड़े भी हमारे लिए बहुत हमारे वेल विशर्स होते हैं। हमारे फ्रेंड्स कई ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत वेल विशर्स होते हैं, जो हमें कदम कदम पे गाइड करते हैं, क्योंकि हम तो चल पड़े हैं, हमारी इच्छा पूरी हुई और हम उस एनर्जी में हैं। हम बहुत ही खुश एनर्जी में हैं इस समय कि हमें आसपास मन ही नहीं हो रहा कुछ देखने का या सुनने का। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइडेंस लेने की। आपके फेवर में चीज़ें होंगी, आपको आगे कंपटीशन मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए रेडी रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, पाइल नंबर 2, आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप ज़रूर ज़रूर अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो करिएगा। अपने आसपास देखिए कौन लोग हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं। आपके बड़े हो सकते हैं, आपसे छोटे भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं गाइडेंस बड़ों से ही मिले। जिनसे भी आपको गाइडेंस मिल रही है उसको ज़रूर सुनिए, क्योंकि आगे आपके लिए ही हेल्प होगी। यू विल बी एबल टू compete with people around, right? I must tell you, patience is a key to success. इस चीज़ को ज़रूर अपने अंदर उतार लीजिए। ये एक इम्पेशेंट एनर्जी है। मैं आपको बताऊँ फूल की एनर्जी कैसी होती है, बस बिंदास, केयर फ्री, कुछ नहीं सोचना आगे करना क्या है मुझे। वो इतना बिंदास घूम रहा है कि उसको आगे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। आपको पेशेंस दिखाना है, आपको गाइडेंस लेनी है। आपकी एनर्जी बहुत प्यारी है, आप जो चाहे आप जैसा चाहे अपना फ्यूचर लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से कदम रखिए। सुनिए सबकी, करिए अपनी, लेकिन सुनिए ज़रूर, क्योंकि उसमें आप ही का फ़ायदा है। यू विल बी एबल टू क्रैक वॉट एवर कंपटीशन दैट यू आर फेसिंग इन फ्यूचर, दैट विल बी नथिंग, क्योंकि आप बिल्कुल रेडी हो गए। आपके आसपास बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है, उस चीज़ को आप यूज़ करिए। उस प्रोटेक्शन को ऐसे ही मत आप जाने दीजिए। अपने एक बिंदास नेचर में आप सब कुछ मत छोड़िए, लोगों को साथ लेके चलिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, आपके बहुत ही ज़्यादा पाइल 2, यू हैव 3 मेजर आर्काना एंड 1 विश फुलफिलमेंट कार्ड। अमेजिंग कार्ड्स, आई मस्ट से। मेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर करंट एनर्जी ऑफ प्रेजेंट in a very wise manner so that your future is beautiful. Okay? अब हम एंजल्स की भी गाइडेंस ले लेते हैं। उनकी क्या गाइडेंस है आपके लिए? दिस इज फॉर पाइल नंबर 2। एंजल्स प्लीज गाइड मी। पाइल नंबर 2 को अपने ऊपर किस तरह काम करना चाहिए, क्या गाइडेंस है आपकी? प्लीज गिव मी वन गाइडेंस। Yes, I love myself, and I see myself in everyone. ये चीज़ें बड़ी प्यारी होती हैं। अपने आप से प्यार करिए। and I see myself in everyone. आपको सब में, जैसे आप अपने आप से प्यार करते हैं, आपको दूसरों से भी उतना ही प्यार करने की ज़रूरत है। अपने आप से प्यार करना बहुत अच्छा है, दूसरों से भी उतना ही प्यार करिए, क्योंकि दूसरे आपके वेल विशर्स ही हैं। आपके वेल विशर्स हैं जो आपको गाइड करना चाहते हैं ताकि आप एक ब्राइट फ्यूचर की ओर बढ़े। सो दे आर योर वेल विशर्स ओनली। ठीक है, तो ये आपकी गाइडेंस थी। आई होप आपसे रेजोनेट की गई हो। अगर आपसे रेजोनेट हुई है पाइल नंबर 2, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स और आपके सजेशंस लेने में। थैंक यू सो मच। ओके, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 3 चूज़ करा है, चलिए मैं इसको साइड में रखती हूँ और हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग से। थैंक यू सो मच। थैंक यू अगेन। ओके, थैंक यू। दिस रीडिंग इज़ फॉर पाइल नंबर 3। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए पाइल नंबर 3 का फ्यूचर कैसा रहेगा, प्रेजेंट एनर्जीज, पास्ट, प्लीज़ गाइड करिए प्लीज़। थैंक यू। चलिए मैं आपकी पाइल बना देती हूँ। से सीखना और एक्शन लेना हमारे ही हाथ में है। टैरो हमेशा आपको गाइड करता है, अपने एक्शंस पे तो आप ही को ध्यान देना है। चलिए देखते हैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी इस समय। ओके,
पाइल नंबर 2, ओह सॉरी 3 पाइल नंबर 2 निकला है, तो प्लीज़ यू मे चेक पाइल नंबर 2 ऑल्सो, दैट माइट रेजोनेट विद यू। पाइल नंबर 3, इस समय जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, आप मेंटली थोड़ा स्ट्रेस्ड हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। एक मेंटल ब्लॉकेज होता है जिसमें हमें आसपास कुछ नहीं दिखता, बिकॉज हम अपने थॉट्स में इतने इन्वॉल्व हो चुके होते हैं। अच्छा बुरा हमें कुछ समझ नहीं आता, बिकॉज वी आर टोटली ब्लॉक्ड। अभी आपकी वो सिचुएशन आ रही है। मे बी ऐसा हो सकता है कि पीपल अराउंड यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी, दे हैव बैक बिटन यू, या कुछ ऐसा पास्ट में रहा है जो अभी आप करंटली भी फील कर रहे हैं। Go. आपकी करंट एनर्जीज मुझे ये बता रही हैं कि ट्रस्ट फैक्टर आपकी लाइफ में आ रहा है। यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट पीपल, बिकॉज आपको इतना बिट्रे मिल चुका है इस समय कि आप किसी पे विश्वास कर ही नहीं पा रहे हैं। इस समय मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ट्राई टू लिसन टू योर इंट्यूशन। ठीक है, कुछ टाइम पे अभी इस समय सिचुएशन ऐसी है कि आपको किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा होगा। मे बी यू आर नॉट ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या हो रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जीज अभी बहुत ब्लॉक लग रही है मुझे। आप सुनना नहीं चाहते अभी किसी की बात, आप अपने में ही रहना चाहते हैं, विच इज़ ओके। करिए ये, थोड़ा टाइम अपने आप को दीजिए, एनालाइज करिए। जल्दी से ट्रस्ट प्लीज़ किसी पे भी मत करिएगा। राइट नाउ ऑल्सो आपकी करंट एनर्जीज मुझे यही कह रही हैं, प्रेजेंट सिचुएशन आपकी यही है, डोंट ट्रस्ट एनी वन एंड एवरी वन। अपने सीक्रेट्स इतनी जल्दी रिवील मत करिए। अगर तो आपके आसपास के लोग आपको ट्रस्टवर्दी लगते हैं, यू कैन डिपेंड ऑन देम, देन ओनली। नॉट एवरीबडी इज़ ट्रस्टवर्दी। तो आपको बहुत सोच समझ के ही अपनी फीलिंग्स आगे अभी लोगों को दिखानी है, क्योंकि अभी की सिचुएशन ऐसी है कि ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। आप इस समय मैं आपको ये कहूँगी, इंट्यूशन इंट्यूशन इंट्यूशन, मेरे दिमाग में यही आ रहा है। आपको जो ठीक लग रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड करी है, उसको ज़रूर सुनिए। कई बार क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, हम आसपास की सारी बातें सुनते हैं, फॉलो भी कर लेते हैं, लेकिन हमारी एक अंदर से आवाज़ निकलती है, उसको इग्नोर कर देते हैं। वो चीज़ हमें कभी नहीं करनी चाहिए। आपको कई बार आप कोई काम करने जा रहे होंगे, आप किसी से बात कर रहे होंगे, तो आपको ये थॉट एक बार क्लिक करेगा माइंड में कि ये चीज़ ठीक नहीं लग रही मुझे, या ये इंसान मुझे ठीक नहीं लग रहा। पर हम क्या करते हैं, अपनी इंट्यूशन को बैक सीट दे देते हैं और हम फिर भी जाके वो काम करते हैं। वो चीज़ प्रेजेंटली पाइल नंबर 3, आई वुड से डोंट डू दैट। फॉलो योर इंट्यूशन, बिकॉज अभी इतना पॉजिटिव कार्ड मुझे प्रेजेंट स्टेज पे नहीं लग रहा है। यू नीड टू वर्क अपॉन योर माइंड। अब मैं आपको ये भी बता सकती, फुल मून का जैसे दिन आता है, पूर्णमासी जिसको हम कहते हैं, ट्राई टू मेडिटेट। चंद्रमा का मंत्र करिए, बाहर बैठिए थोड़ा फुल मून में, फुल मून की एनर्जीज लीजिए, क्योंकि मून की साइकिल आप जानते हैं कि उतार चढ़ाव होता है। पहले पूरे चांदने दिन आते हैं, फिर अंधेरे पक्ष आता है। ऐसे ही हमारे मूड स्विंग्स भी होते हैं। सो अभी प्रेजेंट एनर्जी आपकी यही चल रही है, काफ़ी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप फुल मून में मेडिटेट करिए। मेडिटेट इस माइंड के साथ बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी इंट्यूशन को भी सुन पाएंगे। एक स्टेज ऐसी आती है कि हमारा माइंड इतना ब्लॉक होता है कि इंट्यूशन भी काम करना बंद हो जाती है। वो स्टेज मत लाइए। ट्राई टू फोकस ऑन योर माइंड, वर्क ऑन योर माइंड। प्रेजेंटली तो अभी मुझे यही दिख रहा है आपके उसमें। देखते हैं पास्ट में आप चीज़ों को बहुत होल्ड करके रखा आपने, चीज़ों को जाने नहीं दिया अपने आसपास। होता ना, हम चीज़ों को पकड़ के बैठते हैं। अब जैसे अगर हम अपनी मुट्ठी में रेत को बंद करेंगे, तो रेत तो अगर मुट्ठी खोलेंगे तो रेत फिसल चुकी है हाथ से, मुट्ठी में कुछ नहीं बचा। तो पास्ट में भी आपके साथ जहाँ मैं सेंस कर पा रही हूँ, कुछ ऐसा हुआ, कुछ कुछ आपके बहुत क्लोज था, जिसको आप बहुत टाइटली होल्ड करके बैठे हुए थे। अब अगर मैं लव से एसोसिएट करूँ, तो किसी रिलेशनशिप को आप बहुत टाइटली पकड़ के बैठे थे और आप उसको लेट गो नहीं कर रहे थे, और वहाँ से आपको बिट्रे हुआ। अब तभी आपको शायद ये ट्रस्ट फैक्टर बहुत मुश्किल लग रहा है लोगों पे करना। तभी आप बिल्कुल ब्लॉक्ड हैं अभी, तभी आप इस सैडनेस की एनर्जी में हैं। लुक एट दिस मून, ही सो सैड। सो कुछ ऐसा था कि आपने अपना 100% दिया,
चाहे आप वो काम ले लीजिए, चाहे रिलेशन ले लीजिए, चाहे कोई भी आपकी सिचुएशन ले लीजिए। आपने उस पे बहुत काम करा, आपने उसको अपने पन से भी ज़्यादा, कहते हैं ना, हम अपनी हद से भी ज़्यादा हम उस पे एक 100%, 110% देते हैं किसी काम को, और वहाँ से हमें बिट्रे मिल जाता है, एंड देन वी स्टॉप ट्रस्टिंग पीपल। तो मुझे ऐसा लग रहा है पायल नंबर 3 कि बहुत ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा ही किसी ने बैक स्टैप करा है, आई वुड से। फीलिंग दिस एनर्जी ऑल्सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पायल नंबर 3, कि आप काफ़ी चीज़ों को, आपको लगता था वो मेरी हैं, मैं उन पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, आपने उनको पकड़ के रखा अपने पास, लेकिन वो आपके हाथ से निकल गई। एंड नाउ द करंट एनर्जी इज सेइंग कि आप बिल्कुल ही यू आर इन अ स्टेट कि आपकी सूझबूझ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। नाउ यू कांट ट्रस्ट एनीवन। बट आई वुड सजेस्ट कि आपका पास्ट जैसा भी रहा हो, पाइल नंबर 3, प्रेजेंट सिचुएशन पास्ट से हमेशा कनेक्ट होती है। तो अभी की सिचुएशन में आप प्लीज़ इम्प्रूवमेंट लेके आइए ताकि आपका फ्यूचर ठीक रहे। क्योंकि अगर आप अपना इतना मेंटल ब्लॉक बना लेंगे इस समय, तो आगे आप कुछ सोच नहीं पाएंगे। सो जो चला गया वो मे बी आपके बेटरमेंट के लिए था, वो आपके लिए था ही नहीं, वो चीज़ आपके लिए थी ही नहीं। इन फ्यूचर आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे चीज़ों को इतना होल्ड करके नहीं रखना। आई विल बी गोइंग विद द फ्लो। देखिए, स्टैगनेंट वाटर भी एक टाइम के बाद स्टार्ट स्मेलिंग। स्टैगनेंट वाटर है ना, फ्लो नहीं कर रहा। जो चीज़ फ्लो करती रहती है वो हमेशा सुंदर भी लगती है, उसकी आवाज़। आप देखिए, रिवर जो फ्लो करती है उसकी आवाज़ कितनी सुंदर होती है। स्टैगनेंट वाटर की क्या आवाज़ है, कोई सुनता ही नहीं उसको, उसके आसपास भी जाना पसंद नहीं करता। ऐसे ही हमारी एनर्जीज होती हैं, जितना आप चीज़ों को होल्ड करके बैठेंगे। अब देखिए, मुझे बात करते करते ये बात भी आई, क्या होता है कई बार रिलेशनशिप्स में भी हम अपनी तरफ से बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं एक रिलेशनशिप को लेके, और दूसरा इंसान मे बी दे वांट सम स्पेस। तो हमारी तरफ से हम पॉजेसिव हैं बिकॉज वी आर इन लव, बट दूसरा इंसान मे बी नॉट लाइकिंग इट बिकॉज उसको वो फ्रीडम भी नहीं मिल पा रही है। और एक रिलेशनशिप में फ्रीडम और अपनी अपनी स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है। सो मे बी पास्ट में आपके साथ ऐसा रहा हो कि आप बहुत टाइटली एक चीज़ को होल्ड करके बैठे रहे, एंड देन दैट थिंग जस्ट स्लिप्ड आउट ऑफ योर हैंड। पैसा हो, चाहे पैसे को इतना ब्लॉक मत करिए, आप चैरिटी भी करिए। कई चीज़ें क्या होती हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा उसको पकड़ के बैठते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो एनर्जी वहाँ ब्लॉक हो जाती है। एनर्जी का काम है फ्लो करना, लाइक वाटर, रिवर जो फ्लो करती रहती है उसमें कभी गंदगी नहीं रहती, क्योंकि वो फ्लो करती जा रही है ना। पर जो स्टैग्नेंट वाटर है उसमें एक टाइम के बाद इट स्टार्ट स्टिंकिंग। सो ऐसे ही हमारी एनर्जीज होती हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक नीड्स है आपकी, चाहे इमोशनल है, उसको होल्ड मत करिए ज़्यादा। चलिए देखते हैं आपके लिए। सी, आई एम टेलिंग यू, आई टोल्ड यू कि अपने ऊपर काम अभी करिए। प्रेजेंट में आप जो काम करेंगे आपका फ्यूचर वैसा होगा। चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी मूव करेंगी, एकदम स्पीड में, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में एकदम चेंजेस कैसे आ गए। वो चेंजेस कैसे आ गए, क्योंकि हमने अपने प्रेजेंट पे काम करा था। कई बार फ्यूचर में हम एकदम हैरान हो जाते हैं कि चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो रही है मेरे साथ। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं अपने ऊपर जब काम कर रहे होते हैं तभी हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो आपकी जो भी इच्छा है पाइल नंबर 3, उसको होल्ड करके मत बैठिए, उस पर काम करिए। ट्रस्ट मत करिए जल्दी से लोगों के ऊपर, क्योंकि ये आपकी सीख है। आपको पास्ट से सीखना है। अगर आप पास्ट से अपने लेसन्स नहीं सीखेंगे तो आप बार बार गलतियां करेंगे, फिर आपकी चीज़ें जल्दी जल्दी कैसे बनेंगी। आप तो गलतियां ही करते जा रहे हैं। चीज़ें क्या हैं, वो दे वॉन्ट टू मूव, वो जल्दी जल्दी होना चाह रही है, लेकिन आपने उनको पकड़ा हुआ है। तो पास्ट से सीखिए, प्रेजेंट से सीखिए, और फ्यूचर को सुंदर बनाइए। ये एनर्जी कब आएगी, जब मैं चीज़ों को छोड़ दूँगी, जब मैंने चीज़ों को आई स्टार्ट थिंकिंग कि लेट इट गो विद अ फ्लो। फ्लो के साथ जाने दो, जो चीज़ें हो रही हैं होने दो। अपना डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ होगा। मैं पकड़ के भी बैठ जाऊँगी तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। पकड़ के क्या हो जाएगा, निकल जाएगा हाथ से मेरे, क्योंकि वो चीज़ मेरे लिए अगर नहीं होगी तो वो मुझे नहीं मिलेगी। अपने माइंड को ट्रेन करिए, अपने माइंड को ट्रेन करिए। मेडिटेट इन फुल मून, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट योर फ्यूचर इज सो ब्राइट। थिंग्स आर दे वांट टू मूव विद अ वेरी गुड स्पीड। 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा तेज़ वाली स्पीड होती है ना, जो एकदम चीज़ें भाला होता है ना, एकदम हम फेंकते हैं तेज़ी से,
बिल्कुल वैसी एनर्जीज आना चाहती हैं तो उनको होल्ड मत करिए। फ्यूचर आपके लिए अच्छा है, सीख लीजिए बस आप प्रेजेंट से और पास्ट से चीज़ें सीखिए। कलेक्ट थिंग्स विच आर गुड एंड इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न सो दैट योर फ्यूचर इज़ ब्यूटिफुल। मैं तो आपको ये कहूँगी, प्लीज़ डोंट होल्ड एंड ट्राई टू कनेक्ट। अभी आपका, मैं आपको जैसे ये कह रही थी कि अभी इस समय आपका बिल्कुल मन नहीं हो रहा किसी से बात करने का। करंट एनर्जी में आप इस समय ऐसे हैं प्रेजेंट में, क्योंकि आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिससे आपका बिल्कुल मन नहीं हो रहा कि मैं किसी से भी बात करूं। मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी, एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है, 6 ऑफ कप्स। पुराने दोस्तों से मिलिए। मैं आपको बताती हूँ, उससे अच्छी रेमेडी तो कोई हो ही नहीं सकती। पुराने दोस्त आपके नेचर के बारे में आपसे ज़्यादा जानते हैं, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस, वो आपसे ज़्यादा जानते हैं। क्योंकि आप उनके साथ कोई ऐसा वहाँ पर जजमेंटल नहीं होते वो लोग। व्हाट आई वुड से, वो आपको जैसे आप हैं वैसे एक्सेप्ट करते हैं। टॉक टू देम। मैं आपको, आप मेरी बात मानिए, पायल 3 मैं सच कह रही हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, व्हेन यू विल टॉक टू योर फ्रेंड्स, ओल्ड फ्रेंड्स, थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग इन योर लाइफ। अपने आप में मत रहिए, उन पे आप ट्रस्ट, आपके ओल्ड फ्रेंड्स होंगे जिनको, कई बार क्या होता है अभी हम इतने बिजी हो जाते हैं लाइफ में, अपने काम में, अपने कमिटमेंट्स में, कि दोस्त छूटते जाते हैं। कैच अप विद देम, उनसे बात करिए। दे आर रेडी टू हेल्प यू। हमें कई बार लगता है कि वो भी बिजी हैं, हम भी बिजी हैं, क्या बात करनी। आई वुड सजेस्ट यू, स्पेशली पाइल नंबर 3, गो बैक टू योर चाइल्डहुड। कोई बच्चा है जो आपसे आपको मदद करना चाहता है, लुक अराउंड। बच्चे भी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं उनमें। टॉक टू देम। या कोई ओल्ड फ्रेंड जिससे आप बात करेंगे तो आपका प्रेजेंट एनर्जीज आपकी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। वेन यू विल टॉक टू एन ओल्ड फ्रेंड, बिलीव मी, यू विल फील बेटर। कोई फ्रेंड जो बहुत ट्रस्टवर्दी, आपको लगता है कि आप उससे बात कर सकते हैं, जो पास्ट की बातें भी आपको करनी है आप करिए, लेकिन पास्ट को मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, इतना होल्ड मत करिए, जाने दीजिए, सीखिए उससे और जाने दीजिए। राइट नाउ द सजेशन, द गाइडेंस फॉर यू, पाइल नंबर 3, इज टॉक टू योर ओल्ड फ्रेंड। दे हैव द आंसर्स ऑफ ऑल योर क्वेश्चंस, वट एवर यू आर फीलिंग, वट एवर आंसर्स यू आर सीकिंग, दे आर द ones who have the answers. Go pick up the phone and talk to them. Future is very good. Maybe they are coming with an offer जो आपकी लाइफ में आगे एकदम से स्पीड अप कर दे सारी चीज़ें। एक बार बात तो करके देखिए। देखिए चैरियट की एनर्जी क्या कहती है, पाइल नंबर 3 मैं आपको एक बार समझाती हूँ। ये जो आदमी है ना, इसने अपने इमोशंस पे इतना कंट्रोल कर लिया है कि इसके बाहरी इमोशंस, एक होता है हमारा बाहरी चेहरा और हमारे अंदर के इमोशंस, अगर हम इन पे कंट्रोल कर लें तो हम बहुत पावरफुल हो सकते हैं। तब हमें कोई हिला नहीं सकता, कोई डिच नहीं कर सकता, कोई बिट्रे नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे इमोशंस पे मेरा काबू है। मैंने जब अपने इमोशंस पे विजय पा ली, जब मैंने जीत लिए अपने इमोशंस, मेरे को कोई नहीं हिला सकता। आपको भी इसी चीज़ पे काम करना है। अपनी विल पावर को बढ़ाइए, अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाइए। इतनी जल्दी जल्दी अगर आप उदास होकर चीज़ें शेयर करेंगे, चीज़ें उन्हीं के साथ शेयर करिए, पुराने दोस्तों के साथ, जिनको आपको लगता है कि आप पहले भी शेयर करते थे, लेकिन अब वो पुराने दोस्त तो कहीं और ही रह गए, और नए दोस्त जो मे बी ट्रस्टवर्दी नहीं है, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक हैं करियर को लेके या चीज़ों को लेके। आजकल बहुत भागदौड़ है, नए जो दोस्त बनते हैं, जो पुराने हैं वो पुराने ही हैं। तो उन पे ट्रस्ट करिए, अपने आप पे काम करिए। पाइल नंबर 3, अपने आप पे काम करिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाइए, अपनी विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि कोई आपको फिर से हर्ट ना कर पाए, कोई आपका मिसयूज़ ना कर सके। चीज़ों को होल्ड मत करिए। होल्ड करना है तो इमोशंस को होल्ड करना सीखिए। मैं तो यही कहूँगी आपको, होल्ड ही आपको करना है ना, इमोशंस को करिए। अगर आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल हो गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सो द गाइडेंस फॉर यू जो मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर आ रही है, टॉक टू एन ओल्ड फ्रेंड, टेक हिज और हर हेल्प, वर्क ऑन योर विल पावर, वर्क ऑन योर इमोशंस, स्टॉप होल्डिंग थिंग्स, लेट देम गो, listen to your intuition, very 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 important, and meditate in full moon. Future is very bright if you work upon these things. Things will move very fast. आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्या हो गया। आप अपने ऊपर काम तो करना शुरू करिए,
फिर आप मुझे बताइएगा कि ऐसा हुआ कि नहीं। आई बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, वाई नॉट। आई वुड लव कि आपकी लाइफ में एकदम रफ्तार बन जाए। अब मैं आपके लिए एक बार एंजल गाइडेंस भी निकाल देती हूँ। पाइल नंबर 3, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है आपको, और अगर आप करेंगे तो आप ही के लिए आगे फ्यूचर में वो बेटर रहेगा। दोस्त जो होते हैं ना, वो हर मर्ज़ की दवा होते हैं। बात करिए उनसे एक बार। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, पाइल नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। देखिए एनर्जीज़ भी थोड़ी सी हैं, आप प्लीज़ आप अपनी एनर्जीज़ पे ज़रूर काम करिए। पाइल नंबर 3, एंजल्स प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 3 के लिए। I want to expand my consciousness and my awareness। आप बताइए, आप एंजल्स को भी पता है आपको किस पे काम करना है। ग्रोथ कैसे मिलेगी? जब मैं अपनी कॉन्शियसनेस पे और अपनी अवेयरनेस पे, अपने इनर सेल्फ पे, अपने आउटर सेल्फ पे, दोनों पे काम करूँगा। जब मैं अपनी विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग बना लूँगा कि ग्रोथ तो फिर रुक ही नहीं सकती। ग्रोथ आपके कदम चूमेगी। यू हैव टू वर्क। हमें अपने ऊपर ही काम करना है ना। हम अपने ऊपर जितना अच्छा काम करेंगे उतनी अच्छी तरह हम चीज़ें अचीव करेंगे, क्योंकि हमने पास्ट से सीखा। हमने ऐसा नहीं पास्ट को ऐसे ही छोड़ दिया। दोबारा हम वो गलतियाँ कर ही नहीं रहे। हम सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, मे बी दे हैव दैट मैजिक वॉन्ड विद देम। उन्होंने वो फेरा और हमारे काम बनना शुरू हो गए। हमने अपने ऊपर काम करा, उन्होंने हमें मोटिवेट करा कि अपने ऊपर काम करो, और हमें मोटिवेशन मिला। और हम एकदम, देखिए इसको कितनी स्ट्रेंथ, लुक एट द स्ट्रेंथ दिस मैन इज होल्डिंग। यिन एंड यांग एनर्जी कहते हैं, जिसको हमारे इनर और आउटर एनर्जीज दोनों पे हमें कंट्रोल पाना है। फिर तो आपकी जीत ही जीत है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा अगर आपसे रेजोनेट होती है। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू।